हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार शर्मा, गुडा पब्लिक स्कूल गुडागोड़जी झुंझुनू। ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे किसकी? आवर्ती चेन की। और आवर्ती चेन का हम प्रोसीजर की बात कर रहे थे कि रेखा चित्र द्वारा हम किस प्रकार से उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। जिसके अंतर्गत मैंने सरल आवर्ती चेन का रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शन बता दिया था। अब हम आवर्ती चेन का सेकंड प्रोसीजर है उसकी बात करेंगे, ठीक है। और सेकंड प्रोसीजर क्या है? देखो, सेकंड प्रोसीजर है सामान्य संयोजन क्षमता। क्या? सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चेन। अब इसका हम रेखा चित्र द्वारा क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। पहली बात देखो, इस विधि का यानी सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चेन, इस विधि को सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जैकिंसन। क्या था? जैकिंसन। तो उन्होंने इस विधि के बारे में बताया था, ठीक है ना। अब सुनिए, इस विधि के प्रोसीजर की हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब रेखा चित्र। देखो, सबसे पहले हम प्रथम वर्ष की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं? सबसे पहले मूल समष्टि। हमने क्या किया? एक विस्तृत एरिया सेलेक्ट किया जहाँ पर्याप्त मात्रा में किसी पादप प्रजाति के पौधे लगे हुए थे और उसका सिलेक्शन किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो, ध्यान रखना कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये मूल समष्टि और किसी समष्टि से कई उन्नत पौधों का चयन करते हैं। यानी पहला प्रोसीजर सामान्य संयोजन क्षमता के लिए क्या किया? हमने मूल समष्टि ली और इस मूल समष्टि को हमने लिया, ठीक है ना। और इस समष्टि से कई उन्नत पौधों का चयन करते हैं, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं जैसे कि परीक्षक। अब इसमें से हमने क्या किया? ये परीक्षक विभेद है। परीक्षक विभेद का मतलब क्या होता है कि अलग किए गए वे पादप जिनको हमने कुछ विशिष्ट लक्षणों के लिए अलग किया था। किसके लिए? टेस्ट के लिए। उनको हम क्या बोल देते हैं? टेस्ट स्ट्रेन या परीक्षक विभेद कहते हैं, ठीक है। अब देखो, और इस परीक्षक विभेद की विशेषता क्या होती है? एक स्वतंत्र परागित बीज होते हैं। यानी ये बीज या ये पौधे कैसे होते हैं? इनमें स्वतंत्र रूप से परागण होने दिया जाता है। अब स्वतंत्र रूप से परागण का मतलब क्या हो गया? परपरागण या प्राकृतिक परागण हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम बात करें मूल समष्टि में, तो मूल समष्टि में क्या कराते हैं? देखो कि मूल समष्टि से हमने कई उन्नत पौधों का कर लिया चयन और उन चयनित पौधों के मध्य हमने क्या करवाया? स्वयं परागण। सेकंड क्रिया क्या है? ये समष्टि चयनित की और इस समष्टि के मध्य जो विशिष्ट लक्षण वाले पौधे थे उनका चयन किया और उनके मध्य हमने क्या किया? स्वयं परागण करवाया। समझ गए? आगे सुनो। साथ ही सामान्य संयोजन क्षमता पता करनी है हमें कि इनकी कंबाइनिंग की गई थी, ठीक है ना। और कंबाइनिंग से इनकी जो कैपेसिटी है, कंबाइनिंग कैपेसिटी किस तरह की है, इसका पता करने के लिए हम क्या? परीक्षक विभेद के पौधों से क्या कर लेते हैं? संकरण। अब बात आई समझ में। हमने पहले मूल समष्टि ली, मूल समष्टि से उच्च लक्षणों वाले पौधों का चयन किया और उच्च लक्षणों वाले पौधों का चयन करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें ही हमने क्या? परीक्षक विभेद अलग कर लिया था। अब एक तो इससे अलग किए गए पौधे और परीक्षक विभेद, इनके मध्य हम क्या करा देते हैं? संकरण करा देते हैं। तो पहले तो हमने स्वयं परागण कराया, स्वयं परागण से जो पौधे प्राप्त हुए उन पौधों का हम परागण बाद में या किसके मध्य क्रॉस करा देते हैं? परीक्षक विभेद से। इन दोनों का हमने, देखो यहाँ पर ये क्रॉस का निशान लग रहा है और क्रॉस लगा दिया और इस तरह से क्या किया? हमने परीक्षार्थ संकरण संततियां प्राप्त कर ली। अब सुनिए, चयनित पौधों को हमने जो उन्नत किस्म के पौधे चयनित किए थे उनको तो हम क्या मानते हैं? नरजनक के रूप में मानते हैं। और परीक्षक विभेद तो देखो ध्यान रखना कि इनको तो हम क्या मानेंगे? नर मानेंगे और इनको हम क्या मानेंगे? मादा मानेंगे, ठीक है ना। क्यों? ये तो क्या थे? मूल समष्टि से चयनित किए गए पादप और ये क्या थे? परीक्षक विभेद। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि चयनित पौधों को हम नरजनक के रूप में लेते हैं। ये नरजनक का सिंबल है। और परीक्षक विभेद के 8-10 पौधे हैं, उनको हम क्या करते हैं? मादा जनक के रूप में लेते हैं और इन दोनों के मध्य हम क्या करा देते हैं? क्रॉस करा देते हैं।
करा दिया क्रॉस। चलो आगे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर में ये सारा काम हो चुका था। सेकंड ईयर की बात करें तो देखो कि सभी पौधों की परीक्षार्थ संकरण संततियां प्राप्त हो जाती हैं। भाई टेस्ट क्रॉस के द्वारा क्या हुआ, एक विशेष संकरित संतति प्राप्त हुई, ठीक है ना। और इस संतति को हम पुनरावर्तित, अब पता है पुनरावर्तित का मतलब क्या करते हैं भाई, इस संकरण से प्राप्त जो संततियां थीं उन संततियों को हम पुनः उगाते हैं। किसके रूप में? उपज परीक्षण। उपज परीक्षण का मतलब कि जो संकरण से संततियां प्राप्त हुई उन्हें वापस उगाया जाता है और उगाकर ये पता लगाया जाता है कि हमने जिन लक्षणों के लिए उन पादपों का चयन किया था क्या वे लक्षण इनमें प्रदर्शित हैं। इसीलिए क्या किया जाता है भाई, उपज परीक्षण किया जाता है, ठीक है। सेकंड ईयर की नेक्स्ट जो क्रिया है वो हम क्या करते हैं कि उत्कृष्ट संतति, हमने क्या किया साहब, संकरित संततियों को उगाया, उगाने के बाद उनसे जो पौधे उनका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद उनमें सबसे बेस्ट क्वालिटी के, सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले पादप होते हैं या उन संततियों को हम क्या कर लेते हैं भाई, छांट कर अलग कर लेते हैं। यानी जो परीक्षार्थ संततियां थी उनमें से भी अच्छे पौधे छांट कर हमने क्या कर लिए, अलग कर लिए। और इन पौधों की संयोजन क्षमता क्या होगी, व्यक्तिगत पौधों से अधिक होगी। वो तो होनी ही है, क्यों? क्योंकि ये मूल समष्टि थी, इसके मध्य जो संयोजन क्षमता थी, इसका क्रॉस हमने परीक्षक विभेद से कराया, तो ऑटोमेटिकली इसके अच्छे लक्षण इसके अच्छे लक्षण एक ही संतति में आ गए। और ये तुम्हें पता है कि संकरित संतति अपने पूर्वजों की तुलना में लक्षणों में अधिकांशतः क्या होती है साहब, हमेशा श्रेष्ठ होती है। तो यहाँ भी वही सिचुएशन है कि इनकी सामान्य संयोजन क्षमता है वो व्यक्ति के जो पादप हमने लिए थे उनसे ऑटोमेटिकली क्या होगी, अधिक होगी। आगे बात समझ में। अब हम चलते हैं साहब तीसरी साल क्या करते हैं। तो देखो ये अंतः संकरण खंड है, और अंतः संकरण खंड का मतलब तो ये होता है कि जो मूल समष्टि के पौधे प्राप्त होते हैं उनमें आपस में हम अंतः संकरण कराते हैं। ये पुनरावर्तित उपज परीक्षण यहाँ हमने कर ही लिया। अब देखो क्या करते हैं अपन, उत्कृष्ट परीक्षार्थ संकरण संतति उत्पन्न करने वाले पौधों के स्वपरागित बीजों से एकल संतति उगाते हैं। हमने क्या किया कि परीक्षार्थ संकरण किया था, परीक्षा संकरण, उससे संततियां प्राप्त हुई। अब उन पौधों में भी जब हमने उपज परीक्षण किया तो प्रत्येक पौधे में तो श्रेष्ठ लक्षण पैदा हुए नहीं थे, लेकिन जिन पादपों में श्रेष्ठ लक्षण पैदा हुए थे ना, उन पौधों को हमने अलग किया। उन पौधों को अलग, भाई नॉर्मल सी बात है, हमारे पास 10 पौधे थे, 10 पौधों में से 7 पौधे ऐसे थे जो श्रेष्ठ लक्षण पैदा कर रहे थे, 3 पौधे अच्छे लक्षण नहीं पैदा कर रहे थे। तो उन 10 में से 7 को अलग किया, और 7 को अलग करने के बाद उनमें क्या कराया, स्वपरागण कराया। क्या कराया उनमें, स्वपरागण। और स्वपरागण कराने के बाद जो बीज प्राप्त हुए ना 7 पौधों से, उन 7 पौधों से एक एक बीज लेंगे और एक एक बीज हम क्या कर देंगे, अलग अलग उगा देंगे। अलग अलग उगा दिया मतलब हमने क्या प्राप्त कर ली साहब, एकल संतति प्राप्त कर ली। हमने क्या प्राप्त की, एकल संतति। इसका मतलब भाई एक साथ सारे पौधों को नहीं उगाते, बल्कि हम क्या करते हैं कि जो श्रेष्ठ लक्षणों वाली जो संततियां होती हैं उनको उगाया, उनसे बीज प्राप्त किए, और उन अच्छे लक्षणों वाले जो 6-7 पौधे थे उनसे प्रत्येक से एक एक बीज लिया और उगा दिया। यानी अब उनसे केवल एक ही पादप उगेगा, 7 से अलग अलग एक एक पौधा उग गया, एकल संतति प्राप्त हो गई। सेकंड क्रिया क्या करेंगे हम तीसरे साल में, तृतीय वर्ष की क्रियाएं चल रही हैं, ध्यान रखना। तीसरे साल में सभी संततियों का, यानी जो 7 एक एक पौधा हमने एकल संतति लगाई, उन एकल संततियों का अब आपस में संभव संयोजन, यानी वो पादप किसके साथ आसानी से संयोजन कर सकते हैं, कंबाइनिंग कर सकते हैं, उनके साथ हम क्या कर देते हैं, संकरण। याद रखना, हमने 7 पौधे लिए, इन 7 पौधों से 7 बीज लिए, उन 7 बीजों को अलग अलग उगा दिया। ये रहा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 7 कन्फर्म संख्या नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना कि यार सर 7 कर रहे हैं, इसका मतलब 7 ही लेने हैं, वो मैं एक एज ए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए, इनसे एक एक पौधा उगा दिया, अलग अलग उगाया। लेकिन अब हम अगली क्रिया में क्या करेंगे, इनमें आपस में क्या करते हैं, मान लो इसका इसके साथ कंबाइनिंग बैठ रही है, इसकी इसके साथ बैठ रही है, इसकी इसके साथ बैठ रही है, ठीक है, तो और इसकी इनमें से किसी के साथ बैठ रही है, तो इनका हम आपस में क्या करा दिया, संकरण करा दिया। ओके, अब सुनिए नेक्स्ट। अब संकरण कराया,
संकरण कराने के बाद सब नॉर्मल सी बात है, संकरित बीज प्राप्त होंगे। 7 पौधों से अलग अलग बीज इकट्ठा कर लिया हमने, और 7 पौधों से मान लो हम मान लेते हैं इन 7 पौधों में उदाहरण के लिए 100-100 ग्राम बीज प्राप्त हुआ। अब उस 100-100 ग्राम बीज से हमने क्या करना है, संकरित बीजों की एक निश्चित मात्रा, तो प्रत्येक में से हमने 20-20 ग्राम, सबकी मात्रा निश्चित लेते हैं, और 20 इसमें से 20 ग्राम इसमें से 20 इसमें से 7 पौधों से 20-20 ग्राम मात्रा ली और उसको मिला दिया, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद हमने क्या किया कि सभी संकरणों से प्राप्त बीजों का बराबर मात्रा में हम क्या बना लेते हैं साहब, मिक्सचर बना देते हैं, एक मिश्रण बना लेते हैं। बना लिया। इस प्रकार जैसे ही वो मिश्रण हमने बनाया, हमारा पहला चक्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया साहब। समझ गए, सिंपल सी बात है। सबसे पहले उन्नत वाले पौधों का चयन किया, स्वयंपरागण कराया, फिर विभेद, परीक्षक विभेद के साथ उनका संकरण कराते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सामान्य जो मुख्य पौधा है उसको नर मानते हैं और परीक्षक विभेद को मादा मानते हैं, उनके मध्य क्रॉस कराते हैं। क्रॉस कराने के बाद हम क्या करते हैं, संकरित संतति, संकरित संततियों को पुनरावर्तित करते हैं। दूसरे साल में उनका उपज परीक्षण करते हैं, उनमें से भी अच्छी परीक्षण यानी संतति छांट ली, और इनके संयोजन क्षमता अन्य व्यक्तिगत पौधों से अलग थी, ये मैं बता दिया। तीसरे साल में क्या किया, इन संततियों से उत्पन्न पौधों के मध्य स्वयंपरागण कराते हैं। स्वयंपरागण कराने के एक एक बीज प्राप्त करते हैं, अलग अलग उगाते हैं, 7 मान लो, ठीक है। अलग अलग उगाने के बाद जो पौधे उगे उनके मध्य फिर क्या करा देते हैं, क्रॉस संकरण यानी संकरण करा देते हैं। और संकरण कराने के बाद उनसे जो सब पौधे से बीज प्राप्त हुए उनको बराबर मात्रा में लेकर एक मिश्रण बनाया। इसी के साथ हमारा प्रथम चक्र हो गया कंप्लीट। अब सुनिए सेकंड चक्र, चौथी साल में। चौथी साल में सबसे पहला काम करेंगे मिश्रित बीजों को। भाई हमने प्रथम चक्र में मिश्रण प्राप्त कर लिया बराबर मात्रा में, अब इस मिश्रण को हम क्या करेंगे, उगाएंगे, और उगाने के बाद प्रथम चयन चक्र की क्रिया रिपीट करते हैं। प्रथम चयन चक्र में हमने क्या किया था, वो क्रिया हमने क्या कर ली, रिपीट। जैसे प्रथम चयन चक्र में क्या किया कि परीक्षार्थ संकरण संतति यानी इन मिश्रित बीजों को उगाया, इनसे उगने वाले पौधों में स्वयंपरागण कराया, स्वयंपरागण कराने के बाद इनसे एकल पादप संतति प्राप्त की, उसके बाद उन संततियों का आपस में समम संयोजनों में संकरण कराया। संकरण कराने के बाद फिर वापस हम क्या करते हैं सब, नेक्स्ट आगे इस तरह की क्रिया करते हैं। उसके बाद देखो अगली साल 5वीं साल में हम क्या करेंगे कि परीक्षक विभेद, फिर हम एक परीक्षक विभेद लेंगे, और परीक्षक विभेद लेकर वापस वही काम करते हैं कि सेकंड ईयर की क्रिया रिपीट करते हैं। सेकंड ईयर में हमने क्या किया था कि सभी पौधों की परीक्षार्थ संकरण संततियों का पुनरावर्तित उपज परीक्षण कराया जाता है, यानी ये परीक्षक विभेद, ये अंत संकरण से यानी जो मिश्रण, ये मिश्रण प्राप्त हुआ। अब इस मिश्रण से पौधे प्राप्त हुए और इस परीक्षक विभेद के मध्य क्रॉस कराया। क्रॉस कराने की वही सिस्टम है, यानी इसको हम वापस फिर वही क्या मानेंगे, नर, इसको वापस क्या मानेंगे, मादा। इनके मध्य हमने क्या कराया, क्रॉस, क्रॉस करा दिया, ठीक है। अब सेकंड ईयर की क्रिया रिपीट करते हैं। ये लो सभी पौधों की परीक्षार्थ संकरण संततियों का पुनरावर्तित परीक्षण, उसके बाद उत्कृष्ट संततियों को छांटकर इन पौधों की, ठीक है, छांट लेते हैं। बस ये काम करेंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट 6वें वर्ष में हम क्या करते हैं, देखो ये है 6वें वर्ष का, क्या इसके मध्य हम क्या करेंगे कि थर्ड ईयर की क्रिया रिपीट करते हैं। थर्ड ईयर में हमने क्या किया था, ये क्रियाएं हैं। थर्ड ईयर में हम क्या करेंगे, उत्कृष्ट परीक्षण संकरण संतति, यानी यहां तक हमने क्या किया, उत्कृष्ट संततियों को छांट लिया था। सेकंड ईयर की क्रिया रिपीट कर ली तो उत्कृष्ट संततियां छांट ली। अब 6वें साल हम थर्ड ईयर की क्रिया, तो थर्ड ईयर ये रहा, और थर्ड ईयर की क्रियाएं ये रही, फर्स्ट ईयर की क्रिया ये रही, सेकंड ईयर की क्रिया ये रही, और थर्ड ईयर की क्रिया ये रही। इन क्रियाओं को रिपीट करेंगे। अब इन क्रियाओं को रिपीट करोगे तो वही है, परीक्षार्थ संकरण जो संतति प्राप्त हुई उनमें स्वयंपरागण कराया, एकल संतति पादप उगाया, एकल संतति पादप उगाकर उनसे जो संयम पौधे प्राप्त हुए उनके मध्य संभव संयोजनों में संकरण कराया। संकरण से प्रत्येक पौधों से संकरित बीज प्राप्त हुए, उन बीजों को फिर बराबर मात्रा में मिलाकर अपन वापस क्या बना लेते हैं, मिश्रण। इसका मतलब यहाँ जब मिश्रण प्राप्त किया तो प्रथम चयन चक्र कंप्लीट हुआ, और बाद में अगली बार जो अपन ने मिश्रण बनाया तो उसी के साथ हमारा क्या होता है, द्वितीय चयन चक्र कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। और इस तरह से आगे भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्रिया को रिपीट करते हैं। तो इस तरह से हम सामान्य संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन, तो
याद रखना, सामान्य संयोजन क्षमता के लिए हमें परीक्षक विभेद की भी क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि इसकी संयोजन क्षमता चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि मूल समष्टि का परीक्षक विभेद के साथ क्रॉस कराकर ही संकरित संततियां प्राप्त करेंगे। ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बात करेंगे विशिष्ट संयोजन क्षमता के लिए आवर्ती चयन। तब तक के लिए धन्यवाद।